देखें, शुरू से समझिएगा फिर से। नब्ज को कहाँ से हाथ रखना चाहिए पल्स पर, ये चीज। कई लोग सोचते हैं कि थोड़ी सी जगह छोड़ने के बाद हाथ रखना चाहिए। उनका मानना है कि यहाँ तकरीबन 1.5-2 इंच के लगभग जगह छोड़ देनी चाहिए यहाँ तक, और इधर से हाथ यहाँ तक रखना चाहिए। लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। हकीकत ये है कि नब्ज जब आपको देखनी चाहिए तो जहां से ये ज्वाइंट शुरू हो जाता है, यहीं से नब्ज महसूस होनी शुरू हो जाती है। तो यहीं से आप देख सकते हैं। अब वो लोग जो इसका रीजन बताते हैं बीच में से नब्ज देखने का, यहाँ से देखने का, तो वो ये बताते हैं कि यहाँ से नब्ज की बुलंदी और पस्ती का पता चल जाता है कि नब्ज मुशर्रफ है या फिर मुनखफिस है। लेकिन यहाँ से देखने का, इस जगह से देखने का नुकसान क्या है वो हम बताते हैं। अब पहले इस डाउट को क्लियर कर देते हैं कि वो कहते हैं कि बुलंदी या पस्ती यहीं से पता चलती है। तो पहले ये डाउट आप लोगों के क्लियर कर देते हैं कि यहीं से पता चलती है या कहीं और से भी पता चलती है। तो देखें, ये जब नब्ज पे हाथ रखा है इन्होंने, तो बिल्कुल शुरू से ही जहां से शुरू वहीं से रखा है। लेकिन आप देखें कि जो उंगलियों की टोटल लंबाई है वो काफी आगे तक है। ऐसा नहीं है कि जहां से हाथ रखा है बस वहीं पर खत्म हो गई। वो यहाँ से यहाँ तक लंबाई है। तो जाहिर है वो अगर यहाँ से बताते हैं, यहाँ से देखो बुलंदी पस्ती बताते हैं ना कि यहीं से महसूस होती, तो आप देखें हाथ, उंगली तो उससे आगे तक है। ये माइक बंद कीजिए, किसका है? उंगलियां आगे तक हैं, तो बुलंदी और पस्ती का अंदाजा आप यहाँ से देखेंगे। तो ये बात क्लियर हो गई कि नब्ज पे हाथ जो है वो यहीं से रखना चाहिए शुरू से। अब हम ये इसको क्लियर किए देते हैं कि वो जो बताते हैं, जहां से वो बताते हैं कि यहाँ से हाथ रखो, तो यहाँ से हाथ रखने से क्या नुकसान है ये हम बताते हैं। तो नुकसान को आप ध्यान से देख लीजिएगा। देखें, इस पे आसानी से समझा देंगे हम। सबसे पहला नुकसान तो हमने पहली बार बताया था सबसे पहले कि तूल का अंदाजा नहीं लग पाता। क्योंकि लास्ट क्लास में हमने बताया था, एक रोड का एग्जाम्पल देकर, जब आधा रोड छोड़कर आधा नापेंगे तो सही मुआयना नहीं कर पाएंगे। सही मुआयना करने के लिए पूरी चीज को ही नापना तोलना जरूरी होता है। तो पहली चीज तो यह है कि सही तूल का अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि नब्ज कितनी लंबी है कितनी नहीं है। दूसरी चीज, एक चीज होती इस्तिवा व इख्तलाफ। इसमें कई चीजों को देखा जाता है कि नब्ज मुस्तवी है या मुख्तलिफ है। तो इसके इख्तलाफ का अंदाजा आपको नहीं लगेगा। जब आधी नब्ज देख छोड़कर आप देखेंगे तो उसमें उस काफी गलतियां कर देंगे। अगली चीज, अगर हम देखें अजनास अशरा में से ही, तो वो है निज़ाम। कि क्योंकि निज़ाम, जब इसके इख्तलाफ का वजन का अंदाजा सही नहीं लगेगा तो निज़ाम का अंदाजा भी इस पर गलत हो जाएगा। वो हम सही आइडिया नहीं लगा सकते। और जब आइडिया ही गलत लगाएंगे, सही हमारी तशखीस ही गलत होगी, तो तजवीज़ भी जाहिर है गलत ही होगी। एक चीज आ गई वजन। तो वजन में हम देखें तो वजन में भी गलतियां हम कर देंगे अगर आधी नब्ज छोड़कर नब्ज देखेंगे तो। इन सब नब्जों के बारे में जो मैं आपको बता रहा हूँ, वजन वगैरह, ये जब नब्जें पढ़ाएंगे तो टोटल ये क्लियर हो जाएगा। नब्ज जुम्बुल फार हमने बताया था चूहे की पूंछ की तरह होती है। जैसी चूहे की पूंछ होती है, एक तरफ से मोटी होती है एक तरफ से पतली होती है, ऐसी। तो इस तरह की जो नब्ज है, आगे से मोटी पीछे से पतली, या पीछे से मोटी आगे से पतली,
तो ये नब्ज जुम्बुल फार कहलाती है। इसमें लाइनें मेरे हाथ से आड़ी आड़ी तिरछी खींच रही हैं, तो आप लाइन पर ध्यान नहीं दें, फिलहाल आप समझ जाएंगे इंशाल्लाह। तो इस तरह की नब्ज जुम्बुल फार होती है। ऐसा भी हो सकता है आगे से पतली हो और पीछे से मोटी हो। आप देखें, इसमें एक तरफ से पतली एक तरफ से मोटी है। ये जरूरी नहीं है कि जिधर से हमने पतला निशान लगाया है उधर से ही पतली हो, उल्टी भी हो सकती है तो ये नब्ज जुम्बुल फार कहलाती है। एक होती है नब्जे मिसल्ली। नब्जे मिसल्ली क्या है, मान लीजिएगा ये तकले जैसी होती है। जैसे तकला होता है, बीच में से पतला होता है, थोड़ी मोटा होता है, और आगे पीछे से पतला होता है। तो ये नब्ज मिसल्ली कहलाती है। ये इस तरीके से होती है, इस तरीके से। तो जब आप आधी नब्ज छोड़ के आधी जांचेंगे तो आप मिसल्ली का पता लगा ही नहीं सकते। अब मान लीजिएगा आपने आधी छोड़ दी उनके कहने से, और यहाँ से आप आधी जो है ट्राई कर रहे हैं। अब हाथ आपने एक तरफ रखा आधी छोड़ के, तो आप जो मिसल्ली नब्ज है वो जुम्बुल फार नजर आएगी, आएगी नहीं आएगी। अच्छा, नब्ज मिसल्ली जो है, इसकी एक किस्म और है। ये जरूरी नहीं है कि बीच में से मोटी और साइडों से पतली हो, इसका उल्टा भी हो सकता है। यानी कि इस तरीके से भी ये हो सकती है। जैसे डमरू होता है, ऐसा कह सकते हैं आम जबान में। यानी कि बीच में से पतली और साइड से मोटी। तो अगर आप बीच में से नापेंगे किसी चीज को, तो कहाँ से इसका सही अंदाजा लगाएंगे? यहाँ से आपने नापनी शुरू कर दी, हाथ यहाँ से देखा, तो आपको क्या नजर आएगा? इसमें गलती करेंगे। ठीक है, अब अगली उस पर पहुंचते हैं हम। नब्जे मिसल्ली, मेरे ख्याल से ये 6 पॉइंट हो गए। नब्जे मुनक़ते तो हमने बताया था कि जो नब्ज बीच में से महसूस होनी बंद हो जाती है। कहीं से भी बंद हो सकती है, जरूरी नहीं है बीच में से। आवाज बंद कीजिए किसकी। ये इस तरीके से मान लीजिएगा, ये हमने नब्जे मुनक़ते समझा रहा हूँ, और देखें आपकी समझ में पूरी तरीके से आ जाएगी। देखें, इस तरह की नब्ज नब्ज मुनक़ते होती है। ये पहली उंगली है, ये दूसरी उंगली पर महसूस होगी, तीसरी पर होगी, लेकिन चौथी उंगली पर ये महसूस बीच में कम हो रही है। तो ये जरूरी नहीं है कि आखिर से ही टूटी हुई हो सकता है यहाँ बीच में से कहीं से टूटी हुई हो। ऐसा भी मुमकिन है कि यहाँ से नहीं महसूस हो रही हो सकता है दूसरी पूरी उंगली पर महसूस नहीं होती हो। किसी के हो सकता है आपके तीसरी उंगली पर महसूस नहीं होती हो, बाकी आगे पीछे पूरी होती हो। तो इस तरह की जो नब्ज है मुनक़ते कहलाती है। ये पहली उंगली आ गई, ये दूसरी आ गई, ये चौथी आ गई। ये फिंगर 1, ये 2, और ये 4। इस तरह की जो नब्जें है, ये मुनक़ते होती, जो कि बीच में तीसरी फिंगर जहां आनी चाहिए थी, तीसरी पर महसूस नहीं होती। यह हो सकता है तीसरी पर हो रही हो, दूसरी पर नहीं हो रही हो, तो ये नब्जे मुनक़ते होती है। तो अब जरा आप ये सोचें कि अगर आप बीच में से नब्ज देखेंगे तो नब्जे मुनक़ते का कैसे पता लगाएंगे? वहां पे तो काफी गलतियां करेंगे। तो इसलिए नब्ज जो है वहीं से देखनी चाहिए जहां से नब्ज देखने की जगह है, जो बुजुर्गों ने बताया है। और हजारहा साल से वहीं से बुजुर्ग देखते आ रहे हैं, और अक्ल भी इस बात को तस्लीम करती है कि वहीं से देखनी चाहिए।
अब देखें एक चीज और है इसमें। एक कितनी हो गई भाई नब्जें हमने बता दी, पाँच छः, मेरे ख्याल से सात हो गई शायद। ये सात वजहें ऐसी हैं जिसमें आप गलतियां कर सकते हैं। काफी हैं सात। अगर आप किसी को समझाएंगे, कोई आपसे ये कहे कि नब्ज जो है थोड़ी सी जगह छोड़ के देखनी चाहिए, तो आप साबित कर सकते हैं अब कि कहाँ से देखनी चाहिए। जी जी उस्ताद उस्ताद, जी हम मोहतरम। साबित कर सकते हैं, जवाब दे बस सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं, बस बात खत्म जी करें बिल्कुल अब। दे सकते जी जी हैं। चले जी उस्ताद। चले जी फिर जाहिर भी सी थोड़ा। बात है, अगर जगह छोड़ के हम अगर नब्ज देखेंगे, समझ, अगर तीन पोरे छोड़कर या दो पोरे या गड्ढे के बाद से हम जगह अगर देखेंगे नब्ज, तो वो हम्म, असाबी नब्ज होगी तो एक उंगली पर आएगी, तो नब्ज मुनक़ते हम कैसे साबित करेंगे? फिर जाहिर सी बात है, आपकी बात बिल्कुल हाँ दुरुस्त है। देखें, बात वही होती है जिसकी बात को अक्ल कबूल करे। क्योंकि अब तक जो आप बातें सुन रहे थे उन्हें आपकी अक्ल कबूल नहीं करती होगी। लेकिन वो जैसा कि डॉक्टर साहब हैं, उनका रात फोन आया था, बोले वो लोग अब तक लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे थे। क्योंकि सन 2023 तक यहाँ के लोग एक ख्वाहिश रखते थे कि काश हमें ऐसा मौका मिले कि हम तिब को वहां सीखें। लेकिन सन 2024 जब आई तो अल्लाह ताला ने ऐसे निज़ाम बना दिए कि अब वहाँ के लोग ख्वाहिश रखते हैं कि काश हम यहाँ आकर तिब सीखें। जी जी, ऐसा ही है। ऐसी ख्वाहिशें हमारे पास आती रहती हैं, और ये ख्वाहिशें बढ़ने पर रहेंगी, आप देखना। क्योंकि तिब को सही अंदाज में हम लोगों के सामने पेश करेंगे। देखें एक चीज और बता दूं, एक बात और याद आ गई नब्ज के ऊपर ही, कि कहाँ से देखनी चाहिए। देखें फिर से मैं बनाता हूँ एक तस्वीर नब्ज की। देखें तस्वीर फिर दोबारा बनाता हूँ, क्योंकि तस्वीर में अक्सर गलतियां मुझसे होती हैं। हाँ, पड़े थे बाहर में गेट रोड पे भी, गेट पे क्या? अनार के दाने दाने। माइक बंद कर लें, माइक देखें जी। देखें ये फिंगर नंबर वन पे महसूस हो रही है, ये टू पर, और ये फोर पर। अब जो थ्री है, थ्री की नब्ज कहाँ गई? नहीं है, तो ये नब्ज हमने क्या बताया था, मुनक़ते। जी जी ये सर लेकिन मुनकते। देखें, देखें इसमें एक चीज है। अगर यही नब्ज थ्री पे महसूस तो हो रही है, लेकिन वैसी नहीं हो रही जैसे एक दो और चार पर हो रही है। बल्कि फिंगर नंबर तीन पे जो नब्ज है वो इस तरीके से महसूस हो रही है, गड्ढा नुमा बीच में। इसको नब्जे आइद बोलते हैं। ये नब्जे आइद होती है, इसका भी आप लोगों ने नाम सुना नहीं होगा, नहीं उन्होंने बताया होगा। क्योंकि उन्होंने इसलिए नहीं बताया, उन बेचारों ने खुद नहीं सुना। क्योंकि उनको जिन्होंने बताया है, उन्होंने एक तकलीद कराने की वजह से जो अब उनके वीक पॉइंट थे वो छुपा रखे हैं। क्योंकि हर इंसान जी सर, बात आपने को नाम इस नहीं ढंग सुना। से बताता है। जी, हर जी जी, ये इंसान नाम हमने बात, नहीं सुना। हर नाम बात को इस ढंग से अपनी बात पेश करता है कि अपनी कमजोरियों को छुपाना चाहता है बंदा। अच्छा, इसमें भी दो तरह की होती हैं, जैसे कि अभी हमने ये बताया। और इस, देखें नब्ज की किस्में होती हैं, बस होती तो तकरीबन, देखें मान लो एक, दो और चार। अब बीच वाली पे आप देखें तीन नंबर जो नब्ज है, तीन उंगली, उंगली नंबर तीन, नब्ज नहीं सॉरी। यहाँ पे हमने ऊपर बताया था कि ये इस तरीके से
आप यहाँ पे ध्यान दें तो ये पिचकी हुई है, दबी हुई है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है इसके बरअक्स हो, बजाय दबी हुई के यहाँ पर उभरी हुई महसूस हो, बाकी आगे पीछे सही महसूस हो रही हो। 3 नंबर पर। तो अब ये बताएं, जब ये जरूरी नहीं है कि 3 ही पर हो, हमने 3 की मिसाल दी है तो आप 3 पर ही नहीं समझें, आगे पीछे भी ऐसा हो सकता है। कभी आप सोचे कि 3 पर ही है, हो सकता है 4 उंगली नंबर 4 पर ऐसा महसूस हो सकता है 1 पर हो रही हो सकता है 2 पर हो रही हो। इन दोनों नब्जों में, ऊपर और नीचे वाली में, दोनों में कहीं भी ऐसा महसूस हो सकता है। कभी आप ये सोचें, जिसकी मिसाल दी है 3 पर, तो 3 पर ही है। तो अब आप ये एक बात सोचें कि अगर जो आपको तकलीदी तरीका बताया गया है, अगर आप तकलीदी तरीके के मुताबिक उंगली रखेंगे मरीज की कलाई पर, तो क्या आप सही अंदाजा लगा सकते हैं नब्ज आइद का? लगा सकते हैं? नहीं नहीं लगा लगा सकते। जी नहीं सर, जी नहीं। तो उस्ताद मोहतरम, ये जो नब्ज पिस्कुई है, ये आयद है, जो ब्रूई है, ये भी आयद है, या इसका नाम अलग है कोई? दोनों ही होती हैं। जैसे जिम्बुल फार बताया, आगे से पतली पीछे से मोटी, तब भी जिम्बुल फार है, इसकी उल्टी है तब भी। मतलब ठीक है, चूहे ठीक की है, पूंछ जो है, ठीक अगर है। चूहे को मुंह की तरफ से पकड़ के आप लटकाएं तो उसका पतला सिरा पूंछ का नीचे रहेगा, तब भी जुम्बुल फार है। और उसकी पूंछ पकड़ के चूहे को उल्टा लटका दें तब भी वो नब्ज जुम्बुल फार है। समझ गए? जी अब ठीक है। देखें, इससे नब्ज आयद से मिलती जुलती एक नब्ज और होती है। मैं आपको तस्वीर बना के दिखाता हूँ। नब्ज होती यही है, लेकिन लोग उसके नाम जो है अलग अलग बुजुर्गों ने रख दिए हैं। नब्ज यही होती है। 1 2 3, ये फिंगर नंबर 3 तक आ गई क्लियर। 1 2 3। ठीक है, लेकिन आगे को या तो पतली होगी अगला हिस्सा, या चौड़ा होगा। तो आम उससे देखें नजरिए से तो आइद ही है ये नब्ज भी, लेकिन इसको नब्ज मुतस्सिल बोल नाम दिया है बुजुर्गों ने। ये अगला हिस्सा ऐसा होता है जैसे कलम का, या आप भाली, इसका बर्छी वगैरह का, ये 4 इस तरीके से। समझ गए? अब ये जरूरी नहीं है ये हिस्सा जो 4 नंबर है ये 4 पर ही हो सकता है ये उलट जाए, यानी कि पहली उंगली पर ये महसूस हो जो 4 पर है, और बाकी इधर का सिरा इधर हो जाए। ऐसा भी पॉसिबल है, तब भी यही नब्ज होगी। अब ये सर तो फिर बताएं, जिम सर तो फिर जिम्बल फार्म है, और फिर ये वाला जो नाम है, फिर हम लोग डिफरेंस कैसे करेंगे? और बात रहा मिसल। डिफरेंस ऐसे करेंगे। जिम्बुल फार की जो वो है, देखें, अभी तो बहुत चीजें डिफरेंस करने को हैं। अब देखें, कंडीशन देखें, हाँ, पीछे से कंटिन्यूअसली मोटी है। है और आगे से, यहाँ इसे करेंगे। देखें, मैं दूसरा वो लेता हूँ, इससे करेंगे। इसका साइज यहाँ अलग है, 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 हर जगह कंटिन्यूअसली डिक्रीज हुआ है। जी। जुम्बुल फार्म में सर गोला नजर आएगा, मतलब पतला होते जाएगा राउंड शेप में। ये देखें, आप इसमें अभी कंफ्यूज नहीं हूं, क्योंकि अब हम नब्जे अभी नहीं पढ़ा रहे। जिस टाइम पे नब्जों को समझाएंगे ये सब कंफ्यूजन एक एक करके निकलेंगे। अभी तो हम सिर्फ इसलिए बता रहे हैं ताकि नहीं आपकी समझ में ये आ जाए कि हाथ कहाँ रखना चाहिए और क्यों जरूरी है हाथ अपनी जगह पर रखना। जी जी, नहीं सर, समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है। ये ये जो है कि रेक्टेंगल के नुमा है, और जुम्बुल फार जो है कि हम्म। सर्कुलर है, मतलब सिलिंड्रिकल है। हाँ जी। जी जी। सर ये जो ये जो तीसरा है वाला जो नब्ज है जुम्बुल ये फार जो है सिलेंड्रिकल नहीं है, ये कोन की शक्ल में है। कोनिकल, कोनिकल, सॉरी, कोनिकल है। कोनिकल है। जी सर ये जो नब्ज मिसल्ली है, ये जो हाँ। बीच में से थोड़ा सा ये हो गया है, फूल गया है, ठीक है।
तो नहीं, मिसल्ली इसमें नहीं है। मिसल्ली एक डमरू देखा है, डमरू? हाँ सर। हाँ मतलब ऐसा मान लीजिएगा, मिसल्ली की मैं एक मिसाल समझाऊं ये खत्म करके। ये एक लाइन ये है और एक लाइन ये आपकी आ गई, तो ये 90 मिसल्ली बन गई आपकी। इसका उल्टा हो जाए तब भी मिसल्ली, यानी कि इसका उल्टा ऐसा हो जाए, ये ऐसे आ गई, ये ऐसे आ गई, तब भी मिसल्ली है। बीच में से पतली ये चौड़ी होती जाए, बीच में से पतली और फिर चौड़ी होती जाए, इसकी चौड़ाई बढ़ती जाए, तो ये भी मिसल्ली है। और इसका अगर उल्टा हो तो ये भी मिसल्ली है। सर थोड़ा देखें, सा यहाँ का साइज अलग है, फिर साइज ये बढ़ता जा रहा है दोनों साइड में सेम तरीके से, तो ये मिसल्ली है। सर और एक यहाँ क्वेश्चन का और है। बढ़ा बढ़ा हुआ है, 1 मिनट, ये घटता जा रहा है, तो ये भी मिसल्ली। जी करें, अगला क्वेश्चन क्या है? सर जब हम लोग डायग्नोस, अगर जब हम लोग को करने का जब मौका मिले, ठीक है, जी तो जब अगर नब्ज आयत का जो दूसरा टाइप है जिसमें किसी भाग का जो नब्ज का कोई जो एरिया है वो मतलब ज्यादा महसूस हो, ठीक है, हम्म जैसे आप पता है कि 3 नंबर फूला हुआ था, ठीक है, और वो जो हम्म मिसली वाला भी हो, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा हम्म। कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा अगर? नहीं, जब आपको समझाएंगे तो सब कंफ्यूजन खत्म हो जाएंगे। और दूसरी चीज ये है, देखें, नब्ज बड़े तजुर्बे का काम है। आपको वो नब्जे बताएंगे जिससे आपका काम चल जाएगा। ठीक है। जो नब्जे आपको सिखाएंगे, अगर उस नब्जों पर भी आपने पकड़ हासिल कर ली अच्छी तरीके से, प्रैक्टिकल में कितनी, ये मेरे ख्याल से 9 चीजें हो गई। हमने 9 वजहों से ये साबित किया कि नब्ज का हाथ, नब्ज नब्ज पर किस जगह पर हाथ रखना चाहिए और तकलीदी जगह पर हाथ रखने से क्या नुकसान है। सर एक तो सवाल सर। अगर, जी जैसे जैसे वो तरीका हमारा वो था, जैसे हम सीख रहे थे भी एक उंगल छोड़ के पीछे से हम नब्ज पे हाथ रखते थे सर। जी तो नब्ज जुम्बुल फार बन जाएगी? हाँ, उससे क्या जांचेंगे? मैं यही तो बता रहा हूँ, जब मुआयना आधा करेंगे तो वो तो गलत मुआयना करेंगे। हम्म। ये जरूरी नहीं है जुम्बुल फार ही बने, जुम्बुल फार होगी तभी हो महसूस होगी आपको। नहीं नहीं, मैं मिसाल दे रहा हूँ, जैसे जैसे मतलब मैं तो जो मेरी अकल देखिए, में बात आम है। आम तौर से नब्जें जो है बिल्कुल सीधी होती हैं अमूमन। जी जी। लेकिन देखें, हाँ, एक चीज वो सीधी के नाम से और याद आ गया, इससे भी आपको ये पता लगेगा कि आपको सही जगह पर हाथ रखना चाहिए या नहीं। और जी तकलीदी जगह पर हाथ रखेंगे तकलीदियों के मुताबिक, तो उससे आपको नुकसान, देखें इसको, ये आप ध्यान से समझें इस नब्ज को, आप बड़ा अजीब सा महसूस करेंगे, क्योंकि अभी तक जो चीजें आपके सामने आ रही हैं वो सभी चीजें मेरे ख्याल से नहीं हैं। नहीं है जी सर, इससे सारी पहले नहीं है। आपने ये चीजें नहीं सुनी थी जिस दिन से आपकी क्लास चले हैं। शायद भी आज पहली बार सुना जी। रोज पहली ही बार सुन रहे होंगे कुछ ना कुछ। जी जी जी। बताएं जी, कभी देखी है ऐसी नब्ज? कभी नहीं देखी सर। नहीं देखी नहीं सर, देखी, पहले नहीं। नहीं देखी। नहीं कभी सुनी है? अच्छा ये बताएं, तकलीदियों की जबान से कभी ऐसी नब्ज सुनी है? ना नहीं सुनी है सुनी सर, ना। सर। वो इसलिए नहीं सुनी, वो उनकी कमजोरियां हैं, वो छुपा लेते हैं। जी फरमाएं। कोई कुछ बोल रहा है क्या? ना कभी सर कोई सुनी ना देखी सर ऐसी। ये नब्ज ये कह रहा मुतदाखिल हूँ कहलाती है। लेकिन मैंने महसूस की है कई मरीजों में। चलें, आपने महसूस की, आप उनसे पूछा भी करें, ये नब्ज मुतदाखिल कहलाती है। देखें, मैं नाम लिखने की ये नब्ज कोशिश करता हजरत हूँ। मोहतरम ये बोलते हैं कि ये अगली तहरीक में जाने वाली नब्ज है।
तरह की नब्ज को अगली तहरीक में जाने वाली बताते हैं, सफर करने वाली। देखिए कलम थोड़ा कम चल रहा है मेरा, इसलिए साफ नहीं लिख सका ये इसको। नब्जे मुतदाखिल, मीम ते दाल अलिफ फे लाम। नब्जा जी जो मतलब हरकत है, नब्जा एक ही होगा लेकिन एक साथ हरकत नहीं होगी। अमूमन क्या होता है, जो जब हम पल्स देखते हैं तो पूरी पल्स की हरकत सेम टाइम महसूस होती है। जी ये पूरी नब्ज की सेम टाइम हरकत महसूस होती है, जी एक ही वक्त में। माइक बंद करें जी। ये एक ही वक्त में महसूस होती है, जी लेकिन नब्ज मुतदाखिल में एक वक्त में महसूस नहीं होती। नब्ज के कुछ हिस्से की अलग, कुछ की अलग वक्त में होती है। नब्जा एक ही होता है, जी 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 होकर एक ही होती, एक ही हरकत में। ऐसा नहीं है हरकत अलग हो। एक तो यह है, दो हरकतों में हरकत एक ही हरकत में अलग अलग वक्त में नब्जें महसूस होती है, कुछ हिस्सा अलग कुछ अलग। इसको जी नब्जें मुतदाखिल कहलाते हैं, कहते हैं। एक साथ हरकत महसूस नहीं होती, हरकतें डिफरेंट टाइम में महसूस होती हैं। अब एक बात बताएं, अगर आप आधी नब्ज छोड़कर तकलीदी नब्बाजों के नजदीक नब्बाजी करेंगे तो आपको क्या ये समझ में आ जाएगी नब्ज मुतदाखिल की? नहीं सर। तो ये मेरे ख्याल से अभी मैं ये 10 किलो से साबित कर चुका हूं, और आपको पॉइंट टू पॉइंट ये गिनवा भी रहा हूँ। शायद 10 चीजें मेरे ख्याल से हो गई हैं जिससे ये साबित कर चुका हूँ कि तकलीदी नब्बाजों के नजदीक जो हाथ रखने का उसूल है वो साइंटिफिकली गलत है। अक्ल इसको कबूल नहीं करती और ना ही इल्म कबूल करता। जी कोई दिक्कत नहीं है, अब तक के जो आपके क्लासेस मिस हो चुके हैं वो यूट्यूब पर मिल जाएंगे, और ये क्लास भी यूट्यूब पर मिलेगा आज का। वजह यह है कि बहुत से लोग गलतियां करते हैं पल्स में। काफी लोग नब्ज देखने में गलतियां करते हैं, करते इसलिए हैं बेचारे क्योंकि उनकी अक्ल के चारों तरफ एक हिसार तकलीदी खींच दिया गया। तो उनके जो सोचने समझने की सलाहियत है वो महदूद कर दी गई है कि इससे बाहर की चीजें नहीं सोचेंगे। उन्हें बताया है कि सिर्फ इतनी बड़ी चीजें सोचेंगे, आपकी अक्ल इससे बाहर सोचने लायक नहीं है। और हम आपको बता रहे हैं कि आपकी अक्ल बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी है कि आप गुमान नहीं कर सकते। तो जब इसको समझाएंगे ये सब कंफ्यूजन आपके खत्म हो जाएंगे। जी जी धन्यवाद। क्योंकि अभी आपका जो है, इस नब्जों को आप नाम वगैरह भी नहीं जानते, और जितने भी लोग हैं क्लास में कोई भी नहीं जानता। ये पहली बार ज्यादातर लोगों ने सुने होंगे। सर एक सवाल है। वातज बताएं। पित्तज और कफ मिश्रित, बस यही सब लोग को दिखाया गया है। सर एक सवाल देखिए है सर। वो तो पैथी अलग है, और उस हिसाब से अगर आप नब्ज सीख रहे हैं तो वो भी सही है, लेकिन वो पैथी है। जी कहें। सर एक सवाल था मेरा कि हाँ, जब डायग्नोस का बारी आता है तो मतलब कोई अगर इंसान है तो उसका नब्ज एक तरह का होता है जैसे आप नब्ज बताए, तो या फिर ये रोग के हिसाब से बदलता जाता है? ये आगे जब पढ़ाएंगे तो ये सब डाउट क्लियर हो जाएंगे। किसी का नब्ज सेम नहीं होता, मर्ज के मुताबिक मर्ज बढ़ेगा घटेगा तो नब्ज जो है चेंज होता रहता है। और आदमी का प्रकृति के हिसाब से नहीं होता है क्या? ये जब आपको पढ़ाना शुरू करेंगे ना आगे, तो एक एक करके सभी डाउट निकल जाएगा, एक भी डाउट आपका नहीं छोड़ेंगे। अच्छा वो ठीक है सर। जो चीजें आपने कहीं नहीं सुनी, किसी की जबान से नहीं सुनी, वो चीजें आपके सामने आएंगी और आ भी रही हैं अब तक। लोग बुजुर्गों को यूं ही बदनाम करते हैं, वो चाहे आयुर्वेद के बुजुर्ग हों या यूनानी वाले बुजुर्ग हों। दोनों में से किसी भी पैथी वालों ने एक नुक्ता भी नहीं छुपाया अपनी पैथी का। लेकिन लोग उन्हें बदनाम करते हैं कि वो सीनों में लेके चले जाते हैं अपने, और कुछ किसी को बता के नहीं गए। ये बदनाम वही लोग करते हैं जिन्होंने तिब को किसी उस्ताद से सीखा नहीं, सिर्फ किताबें खुद ही खुद पढ़ने की जो लोग कोशिश करते हैं। देखिए कोई भी चीज है वो सीखी जाती है, सीखने से ही आती।
किसी ने कुछ भी नहीं छुपाया, कुछ भी नहीं। हाँ सही फरमाया आपने। सर जैसे ये नब्जे आपने बताई, नब्जे मिसल्ली। जी मिसल्ली बताएं। मतलब बीच बीच में ही मतलब होगी, या दोनों सिरों पे भी महसूस हो सकती है जी? देखें, अब ये अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो ये नब्जों के बारे में नहीं पढ़ा रहा है। इसकी जब डेफिनेशन समझाएंगे सब नब्जों की तो आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल नब्जे मिसल्ली बीच में से मोटी और साइडों से पतली है तब भी मिसल्ली है, इसका उल्टा है डमरू की तरह तब भी मिसल्ली ही कहलाती है। किस्में अलग अलग होती हैं, एक एक नब्ज की कई कई किस्में होती हैं, कुछ की दो होती हैं। मतलब उलट जो है, किसी भी चीज की जो जिद है वो भी वही नब्ज कहलाती है। मतलब उसी की किस्म कहलाती है। जी उस जी। हिसाब से इसके नामों में थोड़ा चेंजिंग लोग कर देते हैं, लेकिन किस्म वही होती है। तो आपको, क्योंकि हम उलझाना नहीं चाहते ज्यादा नामों में, तो इसलिए आसानी से यही समझ लीजिएगा कि उसकी जिद जो है, उसकी उलट जो है, वो भी वही नब्ज अमूमन होती है इस तरह की मुरक्कब नब्जों में। बाकी जब इसको समझाएंगे तफसील से पूरा समझ में आएगा। तो सर एक इंसान में सर ये सारा नब्ज होता है, या फिर कोई इंसान एक एक नब्ज का ही होता है, उसमें मतलब कि एक डोमिनेंट होता है? देखें, ऐसा होता है, डोमिनेंट भी होता है मरज के हिसाब से। इसमें दो चीजें होती हैं। पहली चीज तो ये एडवांस का क्वेश्चन है आपका। इसमें ऐसा होता है, इंसान की प्रकृति जो है एक पैदाइशी होती है और एक वो है जो वक्ती होती है। जी। पैदाइशी वाले को मुस्तकिल मिजाज या पैदाइशी मिजाज या हकीकी मिजाज इन नामों से जाना जाता है। एक वक्ती मिजाज होता है। तो जो हकीकी है, तो हकीकी मिजाज कभी चेंज नहीं होता है। वक्ती मिजाज जो है मौसम के हिसाब से या लाइफ स्टाइल के हिसाब से चेंज हो सकता है। ठीक है सर। लेकिन ये एडवांस का क्वेश्चन है, ये आगे चल के समझाएंगे, समझ में आएगा। कुछ इसमें से कंफ्यूजन नहीं रह पाएगा आपको। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताएं, क्योंकि देखें, अब कल एक साहब ने सवाल किया था तो मैंने सोचा इसकी और ज्यादा अभी अच्छे से जो है एक्सप्लेन किए देते हैं, ताकि जो कंफ्यूजन है वो खत्म हो जाए। अब जब ये आपकी शुरू होंगी ना पल्सेस, कुछ नहीं बचेगा, सब समझ में आता रहेगा। आप इस बात से बेफिक्र रहें, क्योंकि ये आगे का हमने आपको एग्जाम्पल देने के लिए आगे का समझाया है। जो चीज आपको की जो है अब तक नहीं आई है, तो हमने वो चीज निकाली है। तो अब जब जो है शुरू करेंगे तो इसको स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस के साथ शुरू करेंगे। अच्छा सर, इन नब्जों का ताल्लुक तो तीनों हयाती अज़ा से ही होगा या अलग से है वो भी? बिल्कुल साहब। हयाती अज़ा देखें, नब्जों की जो बुनियाद है, हयाती अज़ा की अच्छा बुनियाद बताएं किस चीज पर है, आपको पता है? हयाती उसकी जो बुनियाद, आजाद। उसकी बुनियाद खिलतों पर है। जी। खिलते तो हैं, आप खिलते कह सकते हैं, आम जबान में देखें तो खिलतों पर ही बुनियाद है उसकी है। वो खिलतों जी पर ही नब्जों की बुनियाद है, अलग किसी चीज की नहीं है। सब नब्जों की खिलतों पर है। चाहे आयुर्वेद की नब्जें हों, उनकी भी खिलतों पर है, लेकिन उनके हिसाब से है, वो है खिलतों पर। अच्छा। भाई वो अपनी नब्जें थोड़ा ही हैं, यहीं की जो लाखों नब्जें थी उन्हें समेट के छह बना ली हैं, तो जाहिर है इसमें से ही बनाई हैं, तो इन पर ही बुनियाद रहेगी। वही जी बात जी है, जी अगर कोई औलाद जो है अपना अलग जो है वो घर बना ले, तो वल्दियत तो उसकी वही रहती, वल्दियत जो है वो थोड़ी चेंज होती। जी जी जी। भाई चाहे उस वो जो है मतलब अच्छा जो है अमीर हो जाए, शोहरत उसको ज्यादा मिल जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन सनोफ तो वही रहेगी। कल से आपके क्लास बड़े आगे चलेंगे, काफी मजा आएगा कल से आपको। इंशाल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता इंशाअल्लाह अल्लाह उस्ताद ताला मुझे अब भी बहुत मजा आ रहा है। अभी तक फरमाए। यार क्लास चालू नहीं हुई तब भी बहुत अच्छा लग रहा है, नई नई बात सुनने को मिली है। इसमें अपने साथ देखिए, आप ध्यान दें तो ये वो बातें हैं, आपके 4 दिन होगा, आज 5वां दिन है, शायद 5वां। जी इस जी हर रोज आपको मेरे ख्याल से कुछ नई नई चीजें देखने को सुनने को मिल रही होंगी, जो इससे पहले आपने नहीं सुनी होंगी।
जी जी आपसे जो चीजें छुपाई गई हैं, छुपाई इसलिए बना गई हैं क्योंकि उन्हें तकलीफ करानी थी आपसे। जी एक झुंड बनाना था उन्हें। जी और हमें आपसे तहकीक करानी है कि आप तहकीक करें, रिसर्च करें, अपने माँ बापों का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें, और आपके आने वाली नस्लें आप पे फख्र महसूस करें। सवाल नहीं बस। सर जी जैसे नब्जे मुनकते है, जी अगर वो मतलब ये तो जरूरी नहीं अभी वो तीसरी नंबर से ही टूटी हो। नहीं, दूसरे से भी हो सकती है, और ऐसा भी हो सकता है 2.5 अंगुल के बाद में टूटे। मतलब ये जरूरी नहीं है कि तीसरा पूरा गायब हो सकता है तीसरे पोर पर आधी गायब हो सकता है दूसरे पर आधी गायब हो। जी जी। ये देखें, ये एडवांस सवाल है आगे के, ये आप अभी नहीं पूछेंगे तो कंफ्यूजन से बच जाएंगे। बता तो अभी भी देंगे, लेकिन क्योंकि आपको अभी ये बेसिक जो नब्जे हैं, जो मुफरद नब्जे हैं, अभी आपको वो भी नहीं आती, तो ये मुरक्कब नब्जों को कहाँ से जान जाएंगे।